Hello students, welcome back to my channel. Today we will do practical question on the chapter issue of share of class 12th. आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में सीखा कि जर्नल एंट्रीज कंपनी की बुक्स में किस तरह से की जाती हैं। इसके साथ ही समटाइम्स क्वेश्चन में को गिवन होता है प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्री, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कैश बुक बनानी बहुत ही सिंपल है। जैसे आपने कैश अकाउंट बनाया वैसे ही कैश बुक बनाई जाती है। आपको करना क्या होता है, क्वेश्चन में जब भी ऐसे गिवन हो प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्री, तो जो भी आपकी जर्नल एंट्री बैंक से रिलेटेड होती है उसकी जर्नल एंट्री नहीं करती, उसको कैश बुक में प्रेजेंट करते हैं। आपको लेजर बनाना है, जैसे आप कैश बुक बनाते थे, कैश अकाउंट बनाते थे, सेम वैसे ही बनाना है और आपको वहाँ पर एंट्री करनी है बैंक से रिलेटेड वाली ट्रांजेक्शन्स की। ओके, आज के इस क्वेश्चन में आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट रहने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के क्वेश्चन का, वो है यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम। तो किस तरह से आप एक्सेस मनी को सिक्योरिटी प्रीमियम में एडजस्ट करते हैं उसे भी आज इस क्वेश्चन के थ्रू आप सीखेंगे। ओके, क्वेश्चन इज KS Limited issued a prospectus invited application for 40,000 shares of ₹10 each at a premium of ₹8 per share, payable as follows: on application ₹6 including ₹2 premium per share, on allotment ₹6 including ₹2 premium per share, on first call ₹3 including ₹2 premium per share, on final call ₹3 including ₹2 premium per share. Application were received for 80,000 shares and pro rata allotment was made on the application for 70,000 shares. It was decided to utilize excess application money towards the sum due on allotment. X, to whom 1,200 shares were allotted, failed to pay the allotment money, and on his subsequent failure to pay the first call, his shares were forfeited. Y, who applied for 3,500 shares, failed to pay the two calls, and on his such failure, his shares were also forfeited. Of the shares forfeited, 2,500 shares were reissued as fully paid up for ₹9 per share, the whole of Y shares being including prepare cash book and journal entries. Students, I will explain all the concept related to the question. Please listen carefully and note down key points in your notebook. First is over subscription of shares. सपोज कीजिए कंपनी ने इशू किए हैं 40,000 शेयर्स जिनकी वैल्यू है ₹10 पर शेयर और साथ में प्रीमियम भी है ₹8 पर शेयर का। कंपनी को जो एप्लीकेशंस रिसीव हुई वो हुई हैं 80,000 शेयर्स पर। ओके, अब यहाँ पर डिसीज़न लेना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। पब्लिक ने तो आपको जो है 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन दे दी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहता है कि हमें तो 40,000 शेयर्स के लिए ही शेयर होल्डर्स चाहिए, तो यहाँ उसने क्या कर सकता है, वो प्रोराटा बेस पर एप्लीकेंट्स को शेयर्स इशू कर सकता है। अब इस क्वेश्चन में इसने क्या किया है, इसने प्रपोर्शनेटली इशू किए हैं 70,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स, यानी कि जिस एप्लीकेंट ने 7 शेयर्स की एप्लीकेशन मनी पे की थी उसे ये कहा कि आप 4 शेयर्स आपको रिसीव होंगे। ओके, आप 4 शेयर्स रख सकते हैं। एंड नेक्स्ट जो रह जाएंगे रिमेनिंग 80,000 टोटल एप्लीकेंट से एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई है, बाकी जो रिमेनिंग 10,000 शेयर्स रह गए उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, 70,000 शेयर्स को 40,000 शेयर्स अलॉट हो रहा है। 70,000 अप्लाइड शेयर्स है जिन्हें 40,000 शेयर्स अलॉट हो रही है। फर्स्ट कैटेगरी तो आपकी ये बन जाएगी और सेकंड कैटेगरी जो होगी वो क्या होगी, 10,000 शेयर्स जिन्हें रिजेक्ट किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की पॉइंट है ₹10 पर शेयर प्लस प्रीमियम ₹8 पर शेयर। कंपनी अपने शेयर्स को ₹10 जो कि इसकी फेस वैल्यू है इसके साथ ₹8 के प्रीमियम पर इशू कर रही है। ओके, जिसमें कंपनी ने एप्लीकेंट से फर्स्ट एप्लीकेशन मनी को रिसीव किया है जो है ₹6 टोटल, जिसमें ₹2 का प्रीमियम है।
तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू यानी कि कैपिटल का अमाउंट होगा वो आप कैलकुलेट करेंगे, 6 में से 2 को लेस कर देंगे और आपके पास आ जाएगा 4। ये हो जाएगा एप्लीकेशन की कैपिटल प्लस में 2 रुपीज़ का प्रीमियम, 4 + 2। ओके, देन नेक्स्ट कहता है ऑन अलॉटमेंट ₹6 इंक्लूडिंग 2 रुपी प्रीमियम पर शेयर। तो यहाँ भी आप ऐसे ही लिखेंगे, 4 रुपी की कैपिटल और 2 रुपीज़ का प्रीमियम, 4 + 2 = 6 हो गया, तो टोटल यहाँ पर 6 आ गया है। सेम नेक्स्ट कह रखा है आगे, ऑन फर्स्ट कॉल ₹3 इंक्लूडिंग ₹2 प्रीमियम पर शेयर। अब यहाँ पर भी देखिए, 3 में से आप 2 को लेस करेंगे 1 आ जाएगा, तो यहाँ पर है 1 + 2। ऐसे ही आपको फाइनल कॉल के लिए भी सेम यही दे रखा है, तो आप नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में, 1 रुपीज़ कैपिटल यानी कि फेस वैल्यू के हैं और प्लस 2 रुपीज़ इसमें प्रीमियम के हैं। शेयर्स प्रीमियम पर इशू हो रहे हैं। ओके, अब क्वेश्चन हमें एक इन्फॉर्मेशन देता है यहाँ पर कॉल्स इन एरियर्स के लिए। एक शेयर होल्डर है जिसका नाम है एक्स, इसने एप्लीकेशन दे दी है, इसको 1200 शेयर्स अलॉट किए गए हैं। ओके, देन जब बारी आई है अलॉटमेंट की तो इसने क्या किया, अलॉटमेंट नहीं दे पाया। इसके बाद कंपनी ने इससे फर्स्ट कॉल मांगी और ये फर्स्ट कॉल को भी नहीं दे पाया है। देन जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है, कंपनी ने इसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया है। एंड एक अदर शेयर होल्डर है जिसका नाम है वाई, इसके पास 3500 अप्लाइड शेयर्स हैं। स्टूडेंट, आपको अपनी नोटबुक में ज़रूर नोट करना है कि अलॉटेड शेयर्स हैं या अप्लाइड शेयर्स हैं। ओके, इसके बेस पर ही सारी काउंटिंग होगी। आपके अलॉटेड शेयर्स हैं, आपको ध्यान रखना है अलॉटेड शेयर्स हैं तो, और अप्लाइड है तो आपको अलॉटेड काउंट करने होते हैं। यहाँ जहाँ अलॉटमेंट नहीं दी, अगर एक्सेस मनी का अमाउंट अलॉटमेंट में एडजस्ट हुआ है तो हमें अलॉटेड होंगे तो भी अप्लाइड काउंट करने होंगे। ओके, अब इस एप्लीकेंट ने, वाई ने एप्लीकेशन दे दी, अलॉटमेंट मांगी कंपनी ने, इसने अलॉटमेंट को पे कर दिया। देन इसके बाद इससे फ़र्स्ट कॉल मांगी, ये फ़र्स्ट कॉल को पे नहीं कर पाया। इसके बाद इससे फाइनल कॉल मांगी तो फाइनल कॉल को भी ये पे नहीं कर पाई है। ओके, कंपनी ने क्या किया है, इसके शेयर्स को भी फॉरफिट कर दिया है। ओके, अब इन एक्स के शेयर्स को भी फॉरफिट किया, वो तो तभी कर लिया जब फर्स्ट कॉल के बाद ही, और वाई के शेयर्स को फॉरफिट किया है आफ्टर फाइनल कॉल। इन दोनों के शेयर्स को ही कंपनी ने रीइशूड किया है एक अदर पर्सन को, जिसमें से उसने सारे शेयर्स को रीइशू नहीं किया, उसने 2500 शेयर्स को रीइशू किया है और ये कहा है कि इसमें से वाई के सारे शेयर्स होंगे। अब यहाँ पर वाई के अलॉटेड शेयर्स नहीं दे रखे, आपको अप्लाइड शेयर्स दे रखे हैं। आपको यहाँ पर जो सारे शेयर्स में नंबर कैलकुलेट करने हैं उसमें अलॉटेड शेयर्स के नंबर लेने हैं, तो आपको वो कैलकुलेट करके जितने अलॉटेड शेयर्स आएंगे वाई के, पहले वाई के लेंगे, देन उस नंबर ऑफ शेयर्स को लेस करेंगे 2500 में से, और जो रिमेनिंग रह जाएंगे वो एक्स के शेयर लेंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या करना है आपको, इसके लिए इन्फॉर्मेशन दी है वो भी नोट कर लीजिए। फुल्ली पेड अप जो रीइशू किया है वो फुल्ली पेड अप पे किया है, यानी कि 10 रुपीज़ वाला शेयर्स 10 रुपीज़ पे रीइशू हुआ है और 9 रुपीज़ पर रीइशू हुआ है। फुल्ली पेड अप यानी कि कंपनी ने उसे पूरा 10 रुपये का अमाउंट देने को कहा, पर शेयर होल्डर से 9 रुपीज़ रिसीव हुए, तो 1 रुपये के डिस्काउंट पर इशू किए जा रहे हैं। यहाँ पर आपको ये देखना होता है, जैसे ही कहा ना ये फुल्ली पेड अप, यानी कि शेयर कैपिटल में वैल्यू जाएगी जितना टोटल अमाउंट था शेयर का। ओके स्टूडेंट्स, आपको क्वेश्चन में गिवन है प्रिपेयर कैश बुक एंड जर्नल एंट्रीज। ओके, तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे कैश बुक। अब क्या करना है आपको 8 कॉलम्स बनाने हैं, 8 कॉलम का परफॉर्मा बनाना है। फर्स्ट में आएगा डेट, देन उसके बाद आएगा पर्टिकुलर्स, देन एलएफ, फिर अमाउंट रुपी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट, रुपी। ओके, ये इस परफॉर्मे की डेबिट साइड है, जो आपको स्क्रीन पे लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा है, आप नोटबुक पे नोट कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में डेबिट साइड है एंड राइट हैंड साइड में क्रेडिट साइड है। ओके, इसके बाद देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 80,000 शेयर्स पर, और एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है 6 रुपये पर शेयर। ओके, आप सबसे फर्स्ट जो एंट्री करते हैं वो करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यहाँ क्या करेंगे, देखिए कैश बुक बना रहे हैं, इक्विवेलेंट होती है बैंक अकाउंट के, जैसे बैंक अकाउंट बनाते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट दिस साइड। ओके, और यहाँ था बैंक अकाउंट डेबिट, तो ये बैंक अकाउंट की डेबिट साइड हो गई। अब यहाँ पर आपको लिखना है इस साइड में टू शेयर
एप्लीकेशन। ओके, देन देखिए अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। 80,000 शेयर्स हैं, 6 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो रही है, तो आप नोट करेंगे 80,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़। कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट किया, अमाउंट आ गया आपके पास 4,80,000। इसे यहाँ अमाउंट वाले कॉलम में दिखा देंगे। ओके, देन इसके बाद आपकी जो नेक्स्ट जर्नल एंट्री होती है वो जर्नल एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी को कैपिटल में ट्रांसफ़र करने की। उस जर्नल एंट्री को हम करेंगे जर्नल एंट्रीज में। स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्रीज को करने के लिए अपनी नोटबुक में लिखिए जर्नल एंट्रीज। देन इसके बाद 5 कॉलम का परफॉर्मा बनाइए। फर्स्ट कॉलम में होगा आपका डेट, सेकंड में होगा पर्टिकुलर, थर्ड में एलफ, फोर्थ में आप लिखेंगे डेबिट अमाउंट एंड फिफ्थ में लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट। अब आपको यहाँ जो जर्नल एंट्री करनी है वो करनी है एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट करने की। तो नोटबुक में नोट कीजिए एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। स्टूडेंट, आपकी जो सेकंड जर्नल एंट्री होती है वो एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करने की होती है, बट ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप उसे लिखते हैं एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, क्योंकि आप जितने शेयर्स कंपनी ने इशू किए हैं उसे तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे ही सही इस एंट्री में, साथ ही जो एक्सेस एप्लीकेशन पर मनी रिसीव हो चुकी है उसे आप एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे। ओके, तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, 80,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव हुई थी, जिसमें से 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो यहाँ जब आप शेयर एप्लीकेशन का अमाउंट लिखेंगे वहाँ पर 10,000 शेयर्स का रिकॉर्ड नहीं लेंगे, क्योंकि जब आप जर्नल एंट्रीज कर रहे होते थे तो यहाँ पर आप टू बैंक भी लिखते थे, पर यहाँ पर हमने टू बैंक नहीं लिखा क्योंकि बैंक का रिकॉर्ड जो है हम कैश बुक में डालेंगे। तो यहाँ पर आप अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 80,000 शेयर्स में से 10,000 शेयर्स को लेस कर देंगे और उसे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। टोटल जो अमाउंट है एप्लीकेशन का वो 6 रुपीज़ है, तो आपको 70,000 शेयर्स को 6 से मल्टीप्लाई करना है। आपके पास अमाउंट आ जाएगा 4,20,000। ओके, नेक्स्ट, एप्लीकेशन पर कंपनी ने प्रीमियम भी मंगवाया है, इसलिए यहाँ पर 4 रुपये कैपिटल के हमने कैलकुलेट किए और 2 रुपीज़ प्रीमियम का किया, क्योंकि 2 रुपीज़ इंक्लूडिंग थे 6 रुपीज़ में, तो 6 में से 2 को लेस किया, 4 आ गया, यानी कि 4 फेस वैल्यू है एप्लीकेशन के टाइम पर, वो कैपिटल में जाएगी और प्रीमियम अलग से प्रीमियम में दिखाया जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा आपका 40,000 शेयर्स, जितने शेयर्स इशू किए होते हैं वही यहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं। 40,000 शेयर्स इंटू 4 रुपये जो कि कैपिटल के हैं। अमाउंट को कैलकुलेट कीजिए, 40,000 इंटू 4 आपके पास आ जाएगा 1,60,000। इसे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में दिखाएंगे। देन इसके बाद 40,000 शेयर्स पर 2 रुपीज़ के प्रीमियम है, तो आप करेंगे 40,000 इंटू 2, ये सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने दिखाएंगे 80,000। ओके, अब जो शेयर अलॉटमेंट में अमाउंट जाना है उसके लिए आपको टेबल बनानी है, नोट्स प्रिपेयर करनी है। तो नोट्स बनाइए। स्टूडेंट्स, वर्किंग नोट को बनाने के लिए अपनी नोटबुक में नोट कीजिए नोट्स। देन आपको क्या करना है, देखिए एप्लीकेशन रिसीव हुई है 80,000 शेयर्स पर, आप लिखेंगे यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में सबसे ऊपर लिखेंगे 80,000 शेयर्स, इसके नीचे लिखेंगे अप्लाइड शेयर्स। जिन शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी रिसीव होती है उसे अप्लाइड शेयर्स कहते हैं। 10,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया गया है, ये फर्स्ट कैटेगरी। एंड देन नेक्स्ट जो हमारे रह जाएंगे रिमेनिंग 80,000 में से 10,000 लेस किए 70,000। आपको क्वेश्चन में गिवन भी है कि 70,000 शेयर्स को प्रोपोर्शनेटली शेयर्स इशू किए गए हैं। ओके, देन आपको क्या करना, ऊपर लिखना है सबसे पहले 40,000 जो कंपनी ने शेयर्स इशू की हैं, इसे अलॉटेड शेयर्स कहते हैं, अप्लाइड शेयर के सामने लिखिए। 10,000 के सामने नील लिखिए क्योंकि इन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है, और 70,000 के सामने 40,000 लिखिए, इन्हें प्रोपोर्शनेटली 40,000 शेयर्स दिए गए हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखिए एक्सेस शेयर्स। एक्सेस शेयर को काउंट करने के लिए नोट कीजिए अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स। आपका फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएगा 10,000 माइनस 0 इक्वल 10,000। नेक्स्ट सेकंड कैटेगरी में आएगा 70,000 माइनस 40,000 इक्वल 30,000। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में लिखिए एक्सेस मनी। एक्सेस मनी को कैलकुलेट करने के लिए आपको एक्सेस शेयर्स को एप्लीकेशन अमाउंट पर शेयर से मल्टीप्लाई करना होगा। तो यहाँ पर आपके एक्सेस शेयर्स हैं फर्स्ट कैटेगरी में 10,000 और एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो है 6 रुपीज़। तो यहाँ पर नोट कीजिए, आपका आ जाएगा कैलकुलेट होके 60,000। नेक्स्ट में 30,000 को आप मल्टीप्लाई कीजिए 6 से, आपका आ गया 1,80,000।
देन इसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी को काउंट करने के लिए आप नोट कीजिए अलॉटेड शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पर शेयर। तो यहाँ पर अलॉटेड शेयर फर्स्ट कैटेगरी में नील है तो आपका यहाँ पर अमाउंट भी नील आएगा। नेक्स्ट कैटेगरी में 40,000 अलॉटेड शेयर्स हैं जिनको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे आप तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 2,40,000। देन नेक्स्ट कैटेगरी में आपको अलॉटमेंट मनी लिखना है। यहाँ पर फर्स्ट कैटेगरी में नील आएगा। हम उन शेयर्स की मनी को यूज़ करते हैं जिन्हें अलॉट किया गया है तो उन पर ही जितना एक्सेस अमाउंट होगा उसे अलॉटमेंट मनी में एडजस्ट किया जाएगा। देखो स्टूडेंट, 70,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेंट ने मनी दी थी एप्लीकेशन की। अब 40,000 शेयर्स को ही उनको दिया गया तो कंपनी क्या करेगी, उनसे ये कहेगी ठीक है आपके 40,000 शेयर्स का तो हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं एप्लीकेशन मनी को, पर जो रिमेनिंग अमाउंट आपसे रिसीव किया हमने 30,000 एक्सेस शेयर्स पर 6 रुपीज़ जो रिसीव कर लिया उससे हम आपको वापस ना देकर अलॉटमेंट पे आपसे अमाउंट लेना ही है तो आपका उस टाइम पर एडजस्ट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपको चेक कर लेना होता है कि आपकी अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी बनती है। कैलकुलेट करते हैं तो हमारी 40,000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ 2,40,000 बनती है और एक्सेस अमाउंट है 1,80,000 जो कि ड्यू वाले अमाउंट से कम है तो एडजस्ट कर सकते हैं। रिमेनिंग अमाउंट अभी भी शेयर होल्डर को देना होगा। ओके, तो यहाँ पर 1,80,000 आ जाएगा जितना एक्सेस मनी का है प्रपोर्शनेटली शेयर्स वाला अलॉटमेंट मनी में आएगा। और जो रिजेक्ट कर दिए गए हैं उनके लिए बैंक का कॉलम बनाइए और 10,000 शेयर्स रिजेक्ट कर दिए जिन पर एक्सेस मनी के 60,000 रुपीज़ कैलकुलेट हुए हैं वो आएंगे आपके बैंक वाले कॉलम में। ओके, अब 70,000 शेयर्स जो अप्लाइड थे जिन्हें 40,000 अलॉट किए थे उनका सारी एक्सेस मनी अलॉटमेंट में एडजस्ट हो चुकी है इसलिए यहाँ पर इसके सामने नील आएगा बैंक वाले कॉलम में। ओके स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री में शेयर अलॉटमेंट के सामने अमाउंट नोट कीजिए। ये जो आपने टेबल में 1,80,000 को काउंट किया है इसे यहाँ पर लिखेंगे। ओके, 1,80,000। एक पॉइंट नोट कीजिए, अलॉटमेंट रिसीव्ड इन एडवांस। ये जो 1,80,000 है ये अलॉटमेंट रिसीव्ड इन एडवांस है। जब आप अलॉटमेंट को रिसीव की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में करोगे तो आपको क्या करना है, जो टोटल ड्यू का अमाउंट होगा अलॉटमेंट का उसमें से इस अमाउंट को लेस कर देना है क्योंकि ये पहले ही शेयर होल्डर से आपको रिसीव हो चुका है तो फिर से तो नहीं होगा ना, तो इसे नोट कर लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैश बुक में एंट्री करनी है 10,000 जो शेयर्स रिजेक्ट हुए हैं उनको मनी को रिटर्न करने की। तो जब आप जर्नल एंट्री करते हैं तो आपकी जर्नल एंट्री हो जाती है शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर देखिए कैश बुक की ये है क्रेडिट साइड और यहाँ पर आपकी जर्नल एंट्री में बैंक होता है क्रेडिट इस टाइम पे। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। जब भी आप लेज़र पोस्टिंग करते थे तो वहाँ पर जो भी डेबिट वाले साइड पर आता था जर्नल एंट्रीज़ में उसके लिए आप बाय टर्म यूज़ करते थे। ठीक है, तो यहाँ भी आपकी होगी बाय शेयर एप्लीकेशन अकाउंट और अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 10,000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ रिसीव हुए थे तो नोट कीजिए 10,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़ तो आपका अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 60,000। उसे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में दिखा दीजिए। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट्स आप करेंगे अलॉटमेंट ड्यू की जर्नल एंट्री। फर्स्ट आप जर्नल एंट्री करेंगे तो आपको नोट करना है यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू। आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि अलॉटमेंट के साथ भी प्रीमियम है। ओके, अब अमाउंट देखिए कैसे आएगा। ड्यू की एंट्री करते टाइम आपको 40,000 शेयर्स लेने हैं जितने कंपनी ने इशू किए हैं। 40,000 शेयर्स पर 6 रुपीज़ की अलॉटमेंट है तो यहाँ पर नोट कीजिए 40,000 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़ आपका अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होके 2,40,000। देन आपको कैपिटल के सामने लिखना है 40,000 शेयर्स इंटू 4 रुपीज़। यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया था 4 रुपये की कैपिटल और 2 रुपीज़ का प्रीमियम। यहाँ पर अमाउंट आ गया कैलकुलेट होके 1,60,000। इसे लिखना है आपको शेयर कैपिटल के सामने। देन प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 40,000 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़ तो आपके पास आ गया यहाँ पर 80,000। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपको अलॉटमेंट रिसीव की ट्रांजैक्शन को कैश बुक में करना है। उसे करने के लिए देखिए 2,40,000 अलॉटमेंट ड्यू हुई है और यहाँ पर 1,80,000 की एडवांस रिसीव हो चुकी है
तो आप क्या करेंगे, 2,40,000 में से 1,80,000 को लेस करेंगे। इसके बाद और भी अमाउंट आपको लेस करना है। एक्स जिसके पास 1200 अलॉटेड शेयर्स हैं, इसने अलॉटमेंट पे नहीं की, तो इसका आपको अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, जिनको 70,000 अप्लाइड शेयर्स थे उन्हें 40,000 शेयर्स अलॉट किए गए थे, तो ये 1200 शेयर्स भी इसी कैटेगरी में से आते हैं। तो यहाँ पर हमें इसके अप्लाइड शेयर्स को काउंट करना होगा और एक्सेस मनी को काउंट करना होगा कितना पहले से एडवांस रिसीव हो चुका है, उसके बाद हम अलॉटमेंट नॉट रिसीव का अमाउंट कैलकुलेट कर सकेंगे। तो फर्स्ट आप अपनी नोटबुक में लिखिए, इफ़ 40,000 shares is allotted, then applied equal 70,000 shares. If 1200 shares is allotted, then applied is equal to 70,000 divide 40,000 into 1200. आपके पास अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 2100 अप्लाइड शेयर्स। इसके बाद फॉर्मूला नोट कीजिए, एक्सेस शेयर्स इक्वल अप्लाइड शेयर्स माइनस अलॉटेड शेयर्स। अब यहाँ पर आपको करना है 2100 अप्लाइड शेयर्स में से 1200 को लेस कर देना है, तो आपके पास आ जाता है 900 शेयर्स। ये एक्सेस शेयर्स हैं जिन पर 6 रुपीज़ की एप्लीकेशन मनी रिसीव हो चुकी है। तो नोट कीजिए, एक्सेस मनी इक्वल 900 शेयर्स इंटू 6 रुपीज़। अमाउंट आ गया आपके पास 5400 रुपीज़। ये अमाउंट एप्लीकेशन के टाइम पर ही रिसीव हो गया था एक्स्ट्रा, जिसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया। इन 1200 शेयर्स का एक्सेस अमाउंट है ये, जिसे अलॉटमेंट में एडजस्ट किया गया है। अब आप क्या करेंगे, 1200 शेयर्स पर अलॉटमेंट ड्यू को काउंट करेंगे। नोट कीजिए, 1200 शेयर्स इनटू अलॉटमेंट है 6 रुपीज़ की, तो 6 रुपीज़ से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 7200। इसमें से ये एक्सेस मनी वाले अमाउंट को लेस कर देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगा आपके पास 1800। ये है नॉट रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। स्टूडेंट्स, अब आपको अलॉटमेंट रिसीव के अमाउंट को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। ओके, उसके लिए आप क्या करेंगे, कैश बुक जहाँ पर आप बना रहे हैं उसकी डेबिट साइड पर आप लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपकी अलॉटमेंट ड्यू कैलकुलेट होकर आई है 2,40,000। इसमें से आपको लेस कर देना है जो अलॉटमेंट रिसीव्ड इन एडवांस का अमाउंट था 1,80,000। तो कैलकुलेट कीजिए, 2,40,000 माइनस 1,80,000, 60,000 आ गया। अब इस 60,000 में से आपको लेस करना है जो 1200 अलॉटेड शेयर्स पर आपने नॉट रिसीव्ड वाला अमाउंट कैलकुलेट किया है, वो है 1800। देन आप क्या करेंगे, 60,000 में से 1800 को लेस करेंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 58,200। इसे डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में आपको लिखना है शेयर अलॉटमेंट के सामने। अब आपको ये समझ आ गया होगा कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पर आपने क्या किया, ये कैश बुक की डेबिट साइड है और यहाँ आपने कर दिया टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ओके, और अमाउंट लिख दिया। नेक्स्ट आपकी होगी फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री। फर्स्ट कॉल को ड्यू की एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट आपको नोट करना है अपनी नोटबुक में जहाँ जर्नल एंट्रीज कर रहे हैं फर्स्ट कॉल ड्यू। देन आपकी जर्नल एंट्री हो जाएगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, क्योंकि यहाँ पर देखिए फर्स्ट कॉल के साथ भी प्रीमियम है। अमाउंट नोट कीजिए, 40,000 जिन शेयर्स को इशू किया गया है उन पर ही ड्यू होगी। 40,000 इंटू 3, टोटल अमाउंट 3 रुपये है। अमाउंट कैलकुलेट करके आएगा आपका 1,20,000। देन इसके बाद शेयर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू 1। यहाँ पर आपको मैंने कैलकुलेट करवाया था, 3 में से 2 को लेस करेंगे 1 आ जाएगा, तो वो फेस वैल्यू है और 2 रुपीज़ प्रीमियम के हैं। इस 40,000 को आप लिखेंगे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में शेयर कैपिटल के सामने। सिक्योरिटी प्रीमियम के लिए कैलकुलेट करेंगे 40,000 इंटू 2। 40,000 शेयर्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीज़ से, आपके पास आ जाएगा 80,000 रुपये। इसे क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब आपको करनी है फर्स्ट कॉल की रिसीव की ट्रांजैक्शन कैश बुक में। इसके लिए आपके पास एक्स के 1200 अलॉटेड शेयर्स हैं और वाई के जो आपको क्वेश्चन में गिवन है वो 3500 अप्लाइड शेयर्स हैं। आपको क्या करना होगा, वाई के अलॉटेड शेयर्स को काउंट करना होगा। नोट कीजिए, इफ़ 70,000 शेयर्स इज अप्लाइड देन अलॉटेड इज 40,000 शेयर्स। इफ 3500 शेयर्स इज अप्लाइड then allotted is equal to 40,000 divide 70,000 into 3500। अमाउंट आ जाएगा आपके पास कैलकुलेट होकर 2,000
ये हैं आपके अलॉटेड शेयर्स। ओके, अब आप देखिए एक्स के आपके पास 1200 अलॉटेड शेयर्स हैं और वाई के आपके पास 2000 अलॉटेड शेयर्स कैलकुलेट होकर आ गए हैं। अब क्या करेंगे, टोटल जो कंपनी ने इशू किए वो 40,000 शेयर्स थे। आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है टू शेयर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए 40,000 शेयर में से आपको 2000 शेयर्स जो कि वाई के हैं और एक्स के 1200 शेयर्स टोटल किया तो आपके पास आ गया 3200 शेयर्स। आपको 40,000 शेयर्स में से 3200 शेयर्स को लेस कर देना है और मल्टीप्लाई कर देना है 3 से। आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,10,400। ओके, इसे यहाँ पर डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आपको जो क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि 1200 जो अलॉटेड शेयर्स हैं एक्स के पास, उसको आफ्टर फर्स्ट कॉल फॉरफिट कर दिया गया है और इन शेयर्स में एक्सेस अमाउंट इंक्लूड था जो एप्लीकेशन मनी के साथ रिसीव हुआ था। यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको करना सीखना है कि किस तरह से यूटिलाइजेशन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन मनी फॉर सिक्योरिटी प्रीमियम किया जाता है। उसे कैलकुलेट करने के लिए स्टूडेंट्स आप अपने वर्किंग नोट्स में देखिए, जहाँ पर आपने एक्स के 1200 अलॉटेड शेयर्स के लिए अप्लाइड शेयर्स को कैलकुलेट किया, जो 2400 अप्लाइड शेयर्स आपके कैलकुलेट होकर आए। इसके बाद आपने एक्सेस शेयर्स को कैलकुलेट किया, वो 900 शेयर्स कैलकुलेट होकर आए हैं। देन इसके बाद आपने एक्सेस मनी को कैलकुलेट किया जो कि 5400 कैलकुलेट होकर आई। इसके बाद आपने कैलकुलेट किया था अलॉटमेंट मनी ड्यू कितनी है। 1200 शेयर्स जो कि एक्स के अलॉटेड है, इस पर 6 रुपीज़ अलॉटमेंट के ड्यू हैं, 7200 आया था। अब यहाँ पर आपको कुछ कैलकुलेशंस और करनी है। आप क्या करेंगे, ये देखिए अलॉटमेंट पे 6 रुपीज़ है, जिसमें 4 रुपीज़ फेस वैल्यू यानी कि कैपिटल के हैं और 2 रुपीज़ जो हैं वो प्रीमियम के हैं। आप यहाँ पर अलॉटमेंट ड्यू के 2 पार्ट्स बना लेंगे। फर्स्ट पार्ट तो आपका हो जाएगा कैपिटल का, जो होगा 1200 इंटू 4। ये आपके पास आ गया 1200 शेयर्स है, 4 रुपीज़ है, 4800 रुपये आ गया। देन आप इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे जो होगा प्रीमियम का। इसके लिए नोट कीजिए 1200 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़। ओके, अब देखिए क्या करना है आपको। यहाँ पर जो एक्सेस मनी आपकी कैलकुलेट होकर आई थी वो थी 5400 और आपने जब कैपिटल का ड्यू अमाउंट कैलकुलेट किया है तो वो है 4800। अब आप 5400 में से 4800 को लेस कर देंगे तो आपके पास ये आ गया 600। ये जो 600 एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि कैपिटल में एडजस्ट होने के बाद बच गया है, रिमेनिंग रह गया है। 5400 एक्सेस मनी है जिसमें से 4800 कैपिटल में एडजस्ट की गई है, तो 600 रिमेनिंग रह गया। इसे यूटिलाइज किया जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ओके, ये आपको नोट कर लेना है। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री कैसे होगी। जर्नल एंट्री करने के लिए आप सबसे पहले नोट कीजिए फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम। प्रीमियम पर इशू होते हैं तो आपकी जो जर्नल एंट्री है वो हो जाती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बिकॉज 1200 अलॉटेड शेयर्स पर अलॉटमेंट रिसीव नहीं हुआ है और हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट भी मेंटेन नहीं किया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शेयर अलॉटमेंट में दिखाएंगे, शेयर अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। यहाँ कॉल्स इन एरियर्स नहीं लिखना। इफ़ इन केस आपने रिसीव के टाइम पर एंट्री की होती है और वहाँ कॉल्स इन एरियर्स लिखा होता है तो यहाँ पे नॉट रिसीव वाला अमाउंट कॉल्स इन एरियर्स में आता है। या हम कैश बुक बना रहे थे और हमने कोई कॉल्स इन एरियर्स की जर्नल एंट्री भी नहीं की तो हमने कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट मेंटेन नहीं किया। अब यहाँ पर 2 शेयर अलॉटमेंट लिखेंगे। ठीक इसी तरह से ही एक्स ने फर्स्ट कॉल नहीं दी तो यहाँ पर लिखेंगे 2 फर्स्ट कॉल अकाउंट और उसके बाद जो एक्स से अमाउंट रिसीव हो गया उस अमाउंट का रिकॉर्ड रखेंगे हम 2 शेयर फॉरफीचर अकाउंट में। ओके, अब यहाँ पर देखिए अमाउंट कैसे आएगा। फर्स्ट जो आपका शेयर कैपिटल में अमाउंट आएगा उसके लिए 1200 अलॉटेड शेयर्स हैं और अब तक की जो कॉल्ड अप वैल्यू है शेयर्स की वो देखिए कैसे निकालेंगे। 4 रुपीज़ कैपिटल के हैं एप्लीकेशन पे और 4 रुपीज़ ही कैपिटल के हैं अलॉटमेंट पे, तो 4 + 4 हो गया 8, प्लस में कर देंगे 1 रुपीज़ जो कि फर्स्ट कॉल पे है कैपिटल का, तो टोटल 9 रुपीज़ हो गए। आप यहाँ पर नोट कीजिए 1200 शेयर्स इंटू 9 रुपीज़ कैलकुलेट कीजिए, आपके पास आ जाएगा 10,800।
देन इसके बाद आपको करना है सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट। सिक्योरिटी प्रीमियम का जो अमाउंट बनता है आपका, उसके लिए देखिए 1200 अलॉटेड शेयर्स पर 2 रुपीज़ का प्रीमियम है। पर यहाँ पर जो एक्सेस अमाउंट आपने कैलकुलेट किया, एक्सेस मनी के 5400 रुपीज़ में से जो अलॉटमेंट कैपिटल में एडजस्ट हुए वो 4800 हुए, जिसमें से 600 जो आपका रिमेनिंग रह गया वो प्रीमियम में एडजस्ट हुआ। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 12,000 शेयर्स इनटू 2 रुपीज़, तो इसके हैं अलॉटमेंट के साथ, ओके, और 2 रुपीज़ ही है फर्स्ट कॉल के साथ, और ये दोनों पे नहीं कर रहा, इसलिए आपने यहाँ पर लिख दिया 2 + 2, 4 हो गई ये टोटल। लेस कर देंगे इसमें से 600 रुपीज़। 1200 को आपने 4 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 4800। देन इसमें से 600 को लेस कर देंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 4200। इसे डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको शेयर अलॉटमेंट के सामने लिखने के लिए अमाउंट कैलकुलेट करना है। ये आपने पहले भी कैलकुलेट किया जब आपने कैश बुक में अलॉटमेंट रिसीव की ट्रांजैक्शन की। क्या किया था देखिए, 1200 शेयर्स पर 6 रुपीज़ की अलॉटमेंट ड्यू है जो 7200 रुपीज़ है टोटल, जिसमें से एक्सेस मनी 5400 रुपी को लेस कर दिया था, तो अमाउंट आया था 1800 रुपी। इसे लिखेंगे आप क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में शेयर अलॉटमेंट के सामने। इसके बाद फर्स्ट कॉल में नॉट रिसीव का अमाउंट लिखेंगे। उसके लिए 1200 शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 रुपीज़ से। फर्स्ट कॉल 3 रुपीज़ की है और ये इसने पे नहीं की, तो आपने 1200 शेयर्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास आ गया 3600। ओके, इसे क्रेडिट साइड वाले अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे। देन इसके बाद शेयर फॉरफीचर का अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। उसे कैलकुलेट करने के लिए 1200 शेयर्स को 4 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 4 रुपीज़ हमने एप्लीकेशन की कैपिटल लिया, एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम रिसीव हो चुका है, इसलिए हम ओनली कैपिटल लेंगे। प्लस करेंगे आप ये वाले 4800 जो अलॉटमेंट की कैपिटल में एडजस्ट हुए। यहाँ पर टोटल एक्सेस मनी नहीं लेनी, ओनली वही अमाउंट लेना है जो कैपिटल में एडजस्ट हुआ, क्योंकि उसके बाद जो रिमेनिंग रह गया उस अमाउंट को आप प्रीमियम में एडजस्ट कर चुके हैं, वहाँ से लेस कर चुके हैं, तो उसे यहाँ नहीं लिया जाएगा। ओके, देखिए अब क्या आ जाएगा, आपका अमाउंट कैलकुलेट होकर 1200 इंटू 4 4800 प्लस 4800 टोटल आ गया आपके पास यहाँ पर 9600। ओके, देन इसके बाद आप करेंगे फाइनल कॉल को ड्यू की एंट्री। फाइनल कॉल को ड्यू करने के लिए सबसे पहले आप नोट कीजिए 40,000 शेयर्स इशू हुए थे, जिसमें से 1200 शेयर्स को फॉरफिट कर लिया गया है, तो 40,000 में से 1200 को लेस कर देंगे, आपके पास आ जाएगा 38,800। अब आप अपनी नोटबुक में लिखिए फाइनल कॉल ड्यू, आपकी एंट्री हो जाएगी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। स्टूडेंट्स, कंपनी ने 40,000 शेयर्स को इशू किया था, जिसमें से 1200 शेयर्स को फॉरफिट कर चुकी हैं, रिमेनिंग शेयर्स 38,800 रह गया। अब जो कंपनी है फाइनल कॉल को ड्यू करेगी 38,800 शेयर्स पर, और फाइनल कॉल का अमाउंट है यहाँ पर 3 रुपीज़, तो आप 38,800 शेयर्स को 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास अमाउंट आ गया कैलकुलेट होकर 1,16,400। अब देखिए शेयर कैपिटल में अमाउंट दिखाने के लिए आपको क्या करना है, 38,800 शेयर्स को 1 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 3 रुपीज़ टोटल है, जिसमें 2 रुपीज़ की प्रीमियम है, तो हमने कैलकुलेट किया था 1 रुपी की कैपिटल आई थी। ओके, यहाँ कैलकुलेट किया आपने अमाउंट, आपका क्रेडिट साइड में आ जाएगा 38,800। देन इसके बाद आप सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैलकुलेट करेंगे 38,800 शेयर्स इंटू 2 रुपीज़। अमाउंट कैलकुलेट किया, आपका आ गया 77,600। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको कैश बुक में फाइनल कॉल रिसीव की ट्रांजैक्शन करनी है। उसे करने के लिए आप कैश बुक के डेबिट साइड पर लिखेंगे टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ओके, अब देखिए 38,800 शेयर्स पर फाइनल कॉल ड्यू हुई है, जिसमें से वाई जिसके पास 2000 अलॉटेड शेयर्स है उसने फाइनल कॉल को पे नहीं किया है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे 38,800 लेस 2000 शेयर्स इनटू 3 रुपीज़ की फाइनल कॉल है, तो 3 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास अमाउंट आ जाएगा 1,10,400। ओके, नेक्स्ट क्या कहता है क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन कहता है
कि इस वाई के शेयर्स को फॉरफिट कर दिया है, तो आपको फॉरफीचर की एंट्री करनी है। नोट कीजिए, फॉरफीचर ऑफ शेयर्स विच वर इशूड एट प्रीमियम, बिकॉज इसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दी और उसके साथ प्रीमियम है, तो आपको प्रीमियम का यहाँ रिकॉर्ड रखना है। एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, टू शेयर फाइनल कॉल, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। स्टूडेंट, 2000 अलॉटेड शेयर्स हैं वाई के, जिस पर उसने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल को पे नहीं किया है, तो यहाँ फर्स्ट कॉल में जितना अमाउंट उसने पे नहीं किया वो आएगा और फाइनल कॉल में जितना अमाउंट पे नहीं किया वो आएगा। जो अमाउंट उसने पे कर दिया है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, वो हम शेयर फॉरफीचर के सामने लिखेंगे। ओके, नोट कीजिए 2000 शेयर्स जिस पर अब तक कॉल्ड अप वैल्यू है 10 रुपी पर शेयर, जो फेस वैल्यू है शेयर्स की, कंपनी उसे कॉल कर चुकी है अपने शेयर होल्डर से, तो आप शेयर कैपिटल के सामने लिखेंगे 2000 शेयर्स इनटू 10 रुपी। आपके पास अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 20,000। देन इसके बाद सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने आपने वो अमाउंट लेना है जो प्रीमियम वाई ने पे नहीं किया कंपनी को। तो फर्स्ट कॉल पे प्रीमियम है 2 रुपीज़ का और फाइनल कॉल पे भी 2 रुपीज़ का प्रीमियम है जिसे वाई ने पे नहीं किया है। आप यहाँ लिखेंगे 2000 शेयर्स इनटू 4 रुपीज़। 2 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के हैं और 2 रुपीज़ फाइनल कॉल पे हैं। 2 + 2 4 हो गया। ओके, आप यहाँ से अमाउंट कैलकुलेट कीजिए। 2000 इंटू 4 8000 आ गया। इसे सिक्योरिटी प्रीमियम के सामने डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट, शेयर फर्स्ट कॉल का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट कॉल पर टोटल अमाउंट है 3 रुपीज़ का, जो पे नहीं किया, जो भी कॉल वाई ने पे नहीं की उसका टोटल अमाउंट लेना है आपको, कैपिटल भी लेनी है और प्रीमियम भी लेना है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 2000 शेयर्स इनटू 3 रुपीज़, अमाउंट आ गया कैलकुलेट होकर 6000। नेक्स्ट, फाइनल कॉल के लिए 2000 शेयर्स इनटू 3 रुपीज़, क्योंकि फाइनल कॉल भी यहाँ पर 3 रुपीज़ ही है, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा 6000। देन इसके बाद शेयर फॉरफीचर में आप अमाउंट लिखेंगे, शेयर्स 2000 हैं जिस पे वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है और जो वो पे कर चुका है उसका सिर्फ हम कैपिटल लेंगे, कैपिटल का अमाउंट लेंगे। तो कैपिटल का अमाउंट यहाँ पर है 4 रुपीज़ का एप्लीकेशन के साथ और 4 रुपीज़ का ही अलॉटमेंट के साथ। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 2000 शेयर्स इनटू 4 + 4 8 हो जाएगा, तो आपको करना है 2000 शेयर्स इनटू 8। आपके पास आ गया कैलकुलेट होकर 16,000। अब आपको इस अमाउंट की नीड होगी जब आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे शेयर फॉरफीचर को। ये कंपनी को कैपिटल गेन हुआ है, कंपनी रीइशू के टाइम इफ़ डिस्काउंट पर इशू करेगी तो वो कैपिटल लॉस होगा, तो आप नेट कैपिटल गेन निकालेंगे और उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। इसे नोट कर लीजिए, क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर फॉर 2000 अलॉटेड शेयर्स। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, आपको रीइशू की एंट्री करनी है। रीइशू की एंट्री करने के लिए देखिए, रीइशूड हुए हैं 2500 शेयर्स, ₹9 पर शेयर्स, फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का मतलब यहाँ पर फेस वैल्यू से है कि 10 रुपीज़ का शेयर 10 रुपीज़ में इशू किया गया, पर उसे रिसीव हुए यहाँ पर 9 रुपीज़, यानी कि डिस्काउंट पर इशू हुए ये। ओके, तो नोट कीजिए, फॉरफिटेड शेयर्स आर रीइशूड एट डिस्काउंट। स्टूडेंट्स, कंपनी जब भी अपने शेयर्स को डिस्काउंट पर रीइशू करती है तो जर्नल एंट्री करती है बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पर यहाँ हमें बैंक अकाउंट को जर्नल एंट्री में नोट नहीं करना है, हमें बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। तो आप यहाँ पर जर्नल एंट्री करेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जितना अमाउंट हमें शेयर फॉरफीचर के सामने लिखना था वही लेंगे। हमें डिस्काउंट का अमाउंट यहाँ लिखना था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2500 शेयर्स इंटू 1 रुपी। इस पर 1 रुपीज़ का डिस्काउंट है, 10 रुपीज़ की फुल्ली पेड अप वैल्यू है जो 9 रुपीज़ में रीइशू हुए हैं शेयर्स, तो 10 - 9 1 आ गया। ओके, आपका अमाउंट आ जाएगा कैलकुलेट होकर 2500, डेबिट साइड में भी और क्रेडिट साइड में भी। इसके बाद आपको जर्नल एंट्री करनी है ट्रांसफ़र ऑफ शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, तो ये जर्नल एंट्री होगी आपकी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब देखिए स्टूडेंट, जो वाई है उसके तो सारे शेयर्स को फॉरफिट भी किया गया है और रीइशू भी किया गया है, जिसका क्रेडिट बैलेंस 16,000 है। लेकिन जो एक्स है
उसका 9600 क्रेडिट बैलेंस है शेयर फॉरफीचर का, जिसके 1200 शेयर्स को फॉरफिट किया गया और री इशू किया गया टोटल 2500 शेयर्स को, जिसमें से वाई के तो सारे ले लिए गए थे तो वो 2000 शेयर्स आ गए। बाकी जो रिमेनिंग रह गए 2500 में से 2000 को लेस करके वो 500 रह गए, वो एक्स के शेयर्स हैं। तो यहाँ पर आपको अमाउंट कैलकुलेट करना होगा। आप नोट कीजिए, इफ़ 1200 allotted shares, then credit balance of share forfeiture is 9600. If 500 allotted shares, then credit balance of share forfeiture is 9600 divide 1200 into 500. आपके पास अमाउंट आ गया कैलकुलेट होके 4000। स्टूडेंट्स, एक्स के 500 allotted शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर कैलकुलेट हुआ 4000 रुपीज़ और y के 2000 allotted शेयर्स का क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर है 16000 रुपीज़। तो आप नोट कीजिए, यहाँ पर आप टोटल करेंगे इन दोनों के अमाउंट को। x का यहाँ पर आ जाएगा 4000 रुपीज़ क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर, प्लस कर देंगे y का क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर 16000 रुपीज़। तो आपके पास अमाउंट आ गया कैलकुलेट होकर 20000 रुपीज़। अब आप देखिए, यहाँ पर आपके शेयर्स जो हैं वो डिस्काउंट पर रीइशू कर रही है कंपनी, तो इस केस में शेयर फॉरफीचर का डेबिट बैलेंस भी है। तो हम कैलकुलेट करेंगे नेट कैपिटल गेन कितना है। उसके लिए आप क्रेडिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर में से डेबिट बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर लेस कर देंगे। 20000 रुपीज़ में से 2500 रुपीज़ को लेस करेंगे, आपके पास आ जाएगा 17500 रुपी। आप इसे लिखेंगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट के सामने डेबिट अमाउंट वाले कॉलम में और कैपिटल रिजर्व के सामने क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, आपको करनी है कैश बुक में री इशू वाले शेयर्स की ट्रांजैक्शंस। आपकी वहाँ पर जर्नल एंट्री नहीं की थी बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन की, क्योंकि हमें कैश बुक में रिकॉर्ड करना था। और आप जब जर्नल एंट्री करते हैं तो वहाँ लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, शेयर फॉरफीचर टू शेयर कैपिटल तो आपने जर्नल एंट्री में कर दिया। यहाँ क्या करना है, आपको कैश बुक में लिखना है टू शेयर कैपिटल अकाउंट और अमाउंट में लिखेंगे 2500 शेयर्स इंटू 9 रुपीज़। स्टूडेंट्स देखिए, 2500 शेयर्स को रीइशू किया है और 9 रुपीज़ पर शेयर रिसीव हुए हैं, तो यहाँ पर आपका अमाउंट आ जाएगा 22,500। अब आपको क्या करना है, देखिए आपको टोटल करना है डेबिट साइड का, क्योंकि इस साइड का अमाउंट ज़्यादा आएगा। टोटल करेंगे, आपके पास आ गया 7,81,500। जिस साइड का टोटल ज़्यादा होता है उसे दोनों साइड पर लिख देते हैं, तो आप क्रेडिट साइड में भी लिख दीजिए 7,81,500। अब क्या करेंगे, इस 7,81,500 में से 60,000 का अमाउंट जो कि क्रेडिट साइड पर है उसे लेस कर देंगे। ओके, तो आपके पास अमाउंट आ जाएगा रिमेनिंग 7,21,500। ये कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस है। आप इसे क्रेडिट साइड में दिखाएंगे बाय बैलेंस कैरेट डाउन। ओके, और अमाउंट लिखेंगे सामने क्रेडिट अमाउंट वाले कॉलम में 7,21,500। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन इज कंप्लीट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।